गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा थर्ड चैप्टर है बेटा समानता के विभिन्न प्रकार। ठीक है, कौन कौन सी होती है? प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का क्या अर्थ है? प्रकृति इन सभी व्यक्तियों को बराबर बनाए हुए, इसलिए सभी व्यक्तियों के साथ हमें समान व्यवहार करना चाहिए। परंतु ये विचार जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक समानता का ये अर्थ कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ भौतिक समानताएं हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। ठीक है, जिनके कारण सभी व्यक्तियों को समान माना जाना चाहिए, पर समानताओं के बेस पर समान माना जाना चाहिए। ये क्या है? प्राकृतिक समानता का लॉजिक है। ठीक है, सेकेंड है नागरिक समानता। अब नागरिक समानता मैंने आपको समझाई थी। नागरिक समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को समान नागरिक अधिकार प्राप्त हो, मतलब कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर है। धर्म, जाति, रंग, लिंग, भेदभाव इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा और सभी व्यक्तियों पर कानून जो है समान रूप से लागू होता है। इंग्लैंड, भारत, अमेरिका में कानून के सामने सभी व्यक्तियों को बराबर माना गया। ठीक है, सामाजिक समानता। इसका क्या अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान समझा जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो है समाज का बराबर अंग है और किसी से भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। ठीक है, और भारत में जाति पाति को आपको पता ही है भेदभाव है, बैन लगा दिया गया। कानून द्वारा छुआछूत को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है राजनीतिक समानता। अब राजनीतिक समानता मैंने आपको क्या बताया था कि नागरिकों को जो है राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। वो कैसे मिलेंगे? आपका राजनीतिक अधिकार क्या है? वोट का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का, सरकारी पद प्राप्त करने का। ठीक है, और सभी नागरिकों को आपको मैंने बताया हुआ धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और वोट का अधिकार जो है 18 साल पे आपको वोट का अधिकार सबको मिल चुका है। और वोट का अधिकार, चुने जाने का अधिकार जो है सरकार कुछ योग्यताएं निश्चित कर देती है और योग्यताएं जो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव को मना करती है। ठीक है, इसको हमने धर्म भेदभाव का, ये जाति धर्म का भेदभाव हमने नहीं मानना। आर्थिक समानता का मतलब क्या है? समाज में आर्थिक असमानता कम से कम होनी चाहिए, ना के बराबर। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है वेतन तो चाहिए, ठीक है ना, पर आपने क्या करना है? व्यक्ति की रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं, ये क्या है? प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को ये जो मौलिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये प्रोवाइड करे। ठीक है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट है शैक्षणिक समानता। अब शैक्षणिक समानता क्या है? शिक्षा के बिना तो आप अनपढ़ रह जाओगे, आपकी ज़िंदगी का कोई विकास नहीं हो सकता। शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी। क्यों? क्योंकि शिक्षा के बेस पे ही आपको अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पता चलता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप देश के प्रशासन में जो भाग ले सकते हो। ठीक है, आपको अच्छाई और बुराई का भी पता चलेगा। ठीक है ना, और वोट दे सकते हो। अगर आप अनपढ़ ही रहोगे तो आपको कोई भी जो है नॉलेज नहीं मिलेगी, फिर आप देश के बारे में कुछ भी अच्छा पूरा नहीं सोच सकते। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। राज्य के प्रति वफादार तभी हो सकते हो जब आप पढ़े लिखे हो।